ये जो तकरीब मुनक़्क़द हुई है इसमें आपने बड़ी अच्छी और ख़ासी तादाद में शिरकत फरमाई है, और मैं ख़वातीन व हज़रात ये भी समझता हूँ कि आज की ये महफ़िल और ये तकरीब जो है इसमें हमारी मिल्लत की नुमाइंदा शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, और मैं इस पे आप सबको दाद तहसीन भी पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जैसा जो एकेडमीज़ का एक सिलसिला है, इसमें एक दो वजाहतें आपको पहले ही कर दूँ। सबसे पहली वजाहत ये है कि ये कोई कमर्शियल अंदाज में ये इदारा नहीं है, हरगिज़। ये हम सब लोग वॉलंटरीली इस इदारे की और इस मिल्लत के इदारे की और इस आपके इदारे की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। ये एक मैसेज है मेरा जो आप तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए। कतई तौर पे इसमें कमर्शलिज़म नहीं है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसमें प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। मैं आप सब की मौजूदगी में बड़े फ़ख्र के साथ और अपना सर ऊंचा करके ये आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जितने अच्छे टीचर्स कंपटीशन के इम्तिहानात के तलबा को पढ़ाने के लिए हमारे पास मौजूद हैं, ये बड़े दावे के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लाहौर मेरा जो सिटी है जहाँ मैं रहता हूँ, और ये चूँकि सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर में इसका मुकाबला करने के लिए कंपटीशन की कोई एकेडमी मौजूद नहीं है। ये बड़े दावे से मैं कह रहा हूँ। दलील क्या है? दावा हो तो दलील की ज़रूरत होती है। हमारे पास पीएचडी डॉक्टर्स हैं पढ़ाने वाले, सीएसपी ऑफिसर्स हैं, और ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इम्तिहानात में टॉप पोजीशंस की हैं, और सबसे बढ़कर बाकी इदारों में इसका थोड़ा सा मुसाबकत कंपटीशन का एक जुमला, बाकी इदारों में लोग सैलरी के लिए और तनख्वाह के लिए काम करते हैं, जबकि इस इदारे में आप सब की दुआएं लेने के लिए और कौम व मिल्लत का दर्द है, एहसास है, ये सर सैयद वाला स्टाइल है। यानी कौम की सैराबी के लिए, मिल्लत की नशोनमा के लिए ये काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं इनकी खिदमत में अपनी पूरी टीम जैसा कि खिदमत जो है इनकी खिदमत में बेपनाह दाद तहसीन पेश करता हूँ। इनके लिए क्लैप होना चाहिए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, एक थोड़ा सा दुख का इजहार करके, थोड़े से दर्द का इजहार करके, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये मिल्लत की नशोनमा के लिए है, ये मिल्लत की तरक्की और कामरानी और कामयाबी के लिए है, और ख़ास तौर पे इसका मकसद यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, इससे मैं बात करता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि मिल्लत को मरबूत करना। अफसोस का मुकाम है डॉक्टर साहब कि हमारे पास अपनी मिल्लत का कोई डाटा मौजूद नहीं है। मैं तवज्जो मबजूल करवाऊँगा अपनी टीम की कि अगर मुमकिन हो सके तो हर डिवीज़न लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे
अपनी मिल्लत का डेटा आपके पास मौजूद होना चाहिए। और अगर कोई डायरेक्टरी बन जाए तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। और अज़ीज़ान मोहतरम, बिखरी हुई मेरे कानों में जो आवाज़ें आती हैं, मैं कभी समाअतें करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जी 8 करोड़ लोग हैं, लेकिन मुझे कम कम नज़र आते हैं। कम कम से मुराद, जब मैं किसी मैं ख़ुद चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, अज़ीज़म अली रज़ा, डॉक्टर अली रज़ा ने मेरा तारुफ़ करवाया। मैं कोई गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल रहा को 20 साल, और फिर एक यूनिवर्सिटी जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर रहा को 6 साल। और आप सब की दुआओं से, मोहम्मद वाले मोहम्मद की अता से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला। ये सब कौम के नाम है, ये सब मिल्लत के नाम है। ये आप सब हमारे लिए दुआ गो हैं, हम आपके लिए दुआ गो हैं। मैं दुख की बात जो करने लगा था वो ये है कि आज तक हम सोसाइटी के बारे में, हम कम्युनिटी के बारे में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नेशन नहीं है, कौम नहीं है। मेरी तरफ दोनों तरफ सोशल साइंसेस की बड़ी बड़ी शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं भी इस बात का कायल हूँ कि वाक़यान मुझे मिल्लत में भी जो एक नज़र आनी चाहिए चीज़, ज़िंदगी नज़र आनी चाहिए, रमक नज़र आनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती। अगर किसी का ग्राफ उसको हम ज़ाहिरी दौलत से देखने की कोशिश करें तो वह अमीर से अमीर है, और अगर किसी और को देखें तो वो बेचारा कल्लाश और गरीब है। ये तफावत जो है ये सिर्फ सोसाइटी में नहीं है, हमारी मिल्लत में भी है। और क्या इसको दूर करना हमारा काम नहीं है? और मैं थोड़ा सा नक्शा, आप तो लाहौर जैसी एक कैपिटल में बैठे हैं, एक ऐसे इदारे में बैठे हैं, एक ऐसे शहर में बैठे हैं जो हमारा कैपिटल है, जिसमें रौनकें हैं, जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें ज़िंदगी की रमक है। आपके जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ जहाँ हम ये मरकज़ में बैठे हैं, इसको देख लें, कसरे बतूल को देख लें, हमारे वहाँ आ जाएँ वपडा टाउन में, वेलेंशिया में आ जाएँ, कुरान नातक को देखें, अल फातिमा को देखें, तो ज़िंदगी नज़र आती है। लेकिन आप स्लम्स में चले जाएं या देहात में चले जाएं तो मुझे यूँ नज़र आता है कि अब तो आईने में चेहरा नहीं देखा जाता, मुझसे आप अपना तमाशा नहीं देखा जाता। ये मैं मिल्लत की बात कर रहा हूँ। बड़ी अजीब कैफियत में मुब्तला है हमारी मिल्लत कि अब तो आईने में चेहरा नहीं देखा जाता, मुझसे आप अपना तमाशा नहीं देखा जाता। और एक वो घर के उजाला ही उजाला है जहाँ, और एक वो घर के अंधेरा नहीं देखा जाता। ये कैफियतें हैं अज़ीज़ान मोहतरम। और बिजलियों तुम ही दिखाओ मुझे मंजिल का निशान, इतनी जुल्मत है कि रास्ता नहीं देखा जाता। बिजलियों तुम ही दिखाओ मुझे मंजिल का निशान, इतनी जुल्मत है कि रास्ता नहीं देखा जाता। और देखना हो, ये मैंने चजर साहब, ये आपके लिए है, ये जैसा के लिए है कि देखना हो तो तलातुम से उलझ कर देखो, देखना हो तो तलातुम से उलझ कर देखो, इन किनारों से तो दरिया नहीं देखा जाता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कैफियतें ऐसी हैं। मैंने आपको दावत देनी है, मैं और मेरी टीम और हमारे सब अज़ीज़ान इसको एक मिशन के तौर पे लेके चल रहे हैं, वॉलंटरली। यकीन कीजिए दिल में दर्द है, दिल में एहसास है। मौला अली फरमाते हैं कि
अगर बुलंदियां चाहते हो तो लोगों पर एहसान करो। फरमान है, ज़रा गौर फरमाइए, बुलंदी चाहते हो तो एहसान करो, बुलंदी चाहते हो तो सखावत करो। मौला फरमाते हैं कि लोग मेहनत में रिस्क को तलाश करते हैं, जबकि रिस्क जो है सखावत में मिलता है। और एहसान, एहसान क्या है कि क्या सिर्फ पैसे से एहसान होता है? क्या आप अमल, जो अजीज़म शजर अब्बास ये वो शख्स है, इसके बारे में अगर मैं ये जुमला न कहूँ कि ये शहर बशहर फिरता है, ये कभी मुल्तान होता है, कभी पिंडी होता है, कभी कराची होता है, कभी गिलगित होता है, कभी पारा चनार होता है, और मेरे साथ राब्ते में होता है। सर, डॉक्टर साहब, शमसी साहब आज यहाँ हैं, आज यहाँ महफिल हो रही है, आज यहाँ लोगों को बताया जा रहा है, आज मिल्लत के नौनिहालों की तरबियत की जा रही है। जो कुछ आपके पास है वो दें, देने की आदत शुरू करें। तवंगरी बदिलस्त न बमाल, शेख सादी कहते हैं इसका माल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तवंगरी बदिलस्त न बमाल, और बुजुर्गी बअक़लस्त न बसाल, इसका साल से उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हम जिस दर अक़दस पे झुके हुए हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, वो एक ऐसा शहर है जो इल्म का शहर है, वो एक ऐसा शहर है जो हिकमत का शहर है, और उसका दरवाज़ा जो है वो अमीर कायनात है। उस दर अक़दस पे जब हम झुके हुए हैं तो जहानत तो फिर हमारा विरसा है, हिकमत तो फिर हमारा विरसा है, इल्म तो फिर हमारा विरसा है, नेकी तो फिर हमारा विरसा है, एहसान तो फिर हमारा विरसा है। तो इज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि हम लोग इस तहरीक को लेके उठे हैं, इस मिशन को लेके उठे हैं। आपने हमारा दस्तो बाजू बनना है, आपने हमारा साथ देना है, आपने अपने अजीज़ों को, देखिए देहात में पता क्या होता था, कभी मेरा ताल्लुक़ सईदा वाली सादात शमसिया सियालकोट, और फिर हम तोबा टेक सिंह और हिजरत, जिस तरह सादात का विरसा है, चलते चलते लाहौर आ गए। मैंने देखा है देहात में आज भी ख़ानदानों के साथ रकाबतें हैं, मेरी तायद करेंगे आप, रकाबतें हैं, बल्कि शरीका का एक लफ्ज़ आपने सुना है, मैंने भी सुना है, शरीका का लफ्ज़। मैं आज आपको एक ऐसी हदीस सुनाऊं कि जिस पे मैं तड़प गया। ये कल ही रूहुल हयात मेरे पास थी, अल्लामा बाकिर मजलिसी की किताब, उसमें एक हदीस, प्रोफेसर हदीस क्या है शबीर साहब, हजूर फरमाते हैं घबराया ना करो, कुछ नहीं होता। अगर परेशान हो किसी अजीज़ के बारे में तो अपना सदका अपने दुश्मन अजीज़ को दो, अपने हासद अजीज़ को दो। ये हजूर पाक की हदीस है, मोतबर हदीस है, अल्लामा बाकिर मजलिसी ने रवायत की है। अपने हासद रिश्तेदार को अपना सदका दो। तौजीह क्या है? एक तो उसके हसद में, उसकी रकाबत में कमी वाक़ हो जाए, और एक आपके घर में बरक़ात नाज़िल होंगी। एक सदक़े से दो तरह की मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो अज़ीज़ान, सिर्फ़ पैसे देने से, पैसा सदका नहीं है, किसी को कायल कर देना। मसला आज मैं आपसे, देखिए मैं एजुकेशन में रहा, प्रिंसिपल रहा, वाइस चांसलर रहा, और अब यहाँ पैटर्न इन चीफ़ हूँ, और भी एक इदारा है बहुत बड़ा जिसका हेड हूँ, रेक्टर हूँ आज भी। लेकिन मैं आपसे जो गुजारिश करूँगा वो ये है कि अपने अजीज़ों को कायल करें, अपने अजीज़ों को माइल करें। मैं कोई बिल्कुल, जनाब साजिद फरमा रहे थे, अली साजिद गरूर और तकब्बर की बात कर रहे थे अभी आपके सामने, बड़ी बातें इन्होंने खूबसूरत की। जनाब शजर ने खूबसूरत लेक्चर दिया। तो मीर तकी मीर का एक शेर है कि कल पाँव एक कासाए सर पर जो जा पड़ा, यकसर बोस्तखाने शिकस्ता से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगरूर था।
अज़ीज़ान मोहतरम, ये गरूर, ये तकब्बुर, ये नख़वत, ये सब, ये तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर, अज़ाज़ील को खार कर दिया। ये सिर्फ़ अल्लाह को, ये मौला को ये रवा है और किसी को रवा नहीं है। इंसान सोशल एनिमल है, मैन इज़ सोशल एनिमल, मदनी उत्तबा है, एक दूसरे के साथ मरबूत है। तो मैं आपको अर्ज़ करूं, और हमें एक दूसरे के साथ काम पढ़ते रहते हैं। यानी अगर अखलाक हुसैन शमसी को अज़ीज़म शजर से काम पड़े तो अज़ीज़म शजर कहेगा सर आप अपने घर से ना आएँ, मैं कागज़ लेके आपके पास आ रहा हूँ। समझ आइए बात। तो मेरी ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है कि हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे बच्चे जो इंटरमीडिएट पास करते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उनको आप कंपटीशन में लाएं। मैं एप्टीट्यूड पे भी बात कर सकता हूं बहुत बड़ी, मैं IQ पे, EQ पे, SQ पे भी बात करना चाह रहा था, क्योंकि जो हमारे पास विरसा है IQ का या EQ का या SQ का, ये शायद टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसको अब एक्सप्लेन करना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए। या अगर मैं सोसाइटी के प्रिंसिपल्स बयान करना शुरू करूं कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, तो इस पे बात करें तो लंबी बात हो जाएगी। मैं मैसेज और पैगाम आपकी खिदमत में ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये अपने बच्चों को, अपने अजीज़ान को, ठीक है एप्टीट्यूड अपना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अकाउंट्स में जाना चाहता है, लेकिन एक बच्चा हमें भी दे दे, एक अपना बच्चा, एक अपने ख़ानदान का बच्चा हमें हमारे हवाले करें, हम उसको अल्लाह के फजल व करम से कंपटीशन के इम्तिहान में कामयाब करवा के एक अच्छा अफसर बना के आपकी खिदमत में वापस कर दें। कंपटीशन, मुकाबले का इम्तिहान, और मुकाबले के इम्तिहानात जो हैं वो आपको पता है। एक तो वन पेपर की बात की जनाब शजर ने, CSP का इम्तिहान है, PCS का इम्तिहान है, जुडिशरी का इम्तिहान है, ये सब कंपटीशन के इम्तिहान है। सिविल जज जुडिशरी का है। इन अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हमारी मिल्लत को कामयाबियों से नवाजे, खैर व बरकत से नवाजे, और हमें नेको साले बनाए और हुसैनी बनाए, और सीरत आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी मिल्लत के बच्चों को आला कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और हमारा ये मैसेज, मैं आपको बताऊं, ये पूरी मिल्लत तक, पूरे पाकिस्तान में हम ये मैसेज फैला रहे हैं, और आपने हमारा हिस्सा बनना है, और आपने इस मैसेज को अपने अपने अजीज़ों तक, अपने अपने जो ज़ेरे असर लोग हैं उन तक पहुँचाना नहीं, बल्कि अमलन इस पे काम करना है। खुदा आप सब का और हमारा हामी नासर हो, और दुआ है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो, और हमें मुंतज़रीन इमाम ज़माना में मौला शुमार फरमाएँ, और ख़ुसूसन ज़ियारत से मुशर्रफ़ करें, और ग़ुलामों में और अंसारान में शुमार फरमाएँ, और ख़ुसूसन जनाब सैयदा का हरम पाक बने और हम उसकी ज़ियारत कर सकें।